हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम एचपी पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंग्लिश सेक्शन करवाया था और इस वीडियो में हम 2016 में एचपी पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसका हिंदी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में हमें पता है कि कितनी स्वर संख्या होती है, 11 स्वर। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम इस बात को। और अगर हम देखें कि कौन कौन से स्वर होते हैं, ओ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। इस पुस्तक में के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बता रहा है कि आपके पास हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। अब हमें देखना है कि वो कौन-सा ऑप्शन सही है। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास परिशिष्ट, सेकंड है परिशिष्ट। इसमें क्या आएगा? अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। ये वाला परिशिष्ट आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ये। राइट आंसर है हमारे पास सी, परिशिष्ट। व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक हम कैसे लिखेंगे? व्यवहारिक हम लिखेंगे व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक ऐसे हम यहाँ ऐसे कौन से ऑप्शन में लिखा है? व्यवहारिक तो ये है। राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन, क्योंकि यही हमारे पास ऐसे लिख रखा है। निरुक्त, निरुक्त शब्द का संधि विच्छेद है निजमा उत्तर, निजमा उत्तर, निर्जमा उत्तर, निजमा उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजमा उत्तर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, अवयव, समास, छंद। तो राइट आंसर है इसका समास। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के, जैसे माता पिता। ठीक है, 2 या 2 से, ये कितने हैं? 2 शब्द हैं, ये माता पिता। तो इसको क्या क्या कहते हैं हम? समास। और अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि क्या होता है? संधि होता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीलकमल का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, अगर किसी शब्द का विग्रह करते हुए है जो या फिर के समान आ जाए तो वो कर्मधारय समास होता है। और बहुब्रीहि समास तो आपको पता ही है कि बहुब्रीहि समास वो होता है जो दूसरे किसी और ही अर्थ को प्रकट करता है। और तत्पुरुष समास में कारक शब्द आते हैं और द्विगु में जो स्टार्टिंग में होता है उसमें नंबर्स आते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कर्मधारय समास। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विग, वि, ज्ञान, अन। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द के पहले आता है। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के पहले क्या आया है? ज्ञान से पहले आया है वी। इसका मतलब है, तभी तो वी प्लस ज्ञान बना है विज्ञान। इसका मतलब है कि विज्ञान शब्द में क्या विसर्ग है? वी। राइट आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, सी सी में हमारे पास राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो ये कुछ शब्द है ये कौन सा विशेषण है? तो विशेषण क्या होता है? विशेषण किसे कहते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण आगे 4 टाइप्स के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और जो परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक में। और वैसे ही सेम संख्यावाचक के साथ भी यही होता है। अब हमें कह रहा है कि जो ये कुछ है, कुछ शब्द क्या है? कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कितने, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हम जो बच्चे हैं
हम उसको गिन सकते हैं, है ना? वो हम अगर हम काउंटिंग कर सकते हैं उनकी तो इसका मतलब है वो संख्यावाचक है। और अब संख्यावाचक कैसे हैं? संख्या कुछ बच्चे निश्चित है या फिर अगर आपके पास दिया होता 4 बच्चे, 4 बच्चे दिया है डेफ़िनेट नंबर है तो हमें पता है निश्चित वाचक है। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं पता है हमें, कुछ बच्चे बताया ना, तो ये कौन-सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर है हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंतर में पट खोलना, प्रशंसा करना, विवेक से काम लेना, भेद खोलना, अपमानित करना। राइट आंसर है इसका विवेक से काम लेना। मंत्र फूँकना, वशीकरण करना, क्रोध शांत करना, बहका देना, प्रभाव दिखाना। कहते हैं ना कि हाँ, पता नहीं कौन-सा मंत्र फूँक दिया है उसने, तो मंत्र फूँक देने का मतलब होता है कि बहका देना। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, कौन-सा होगा? विद्युत। सही विकल्प चुनना है हमें। कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग, ठीक है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, कभी जंगल में आग, कभी समुद्र में आग, तो इस टाइप के क्वेश्चन एचपी फॉरेस्ट गार्ड में और एचपी पटवारी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था समुद्र की आग बड़वा नल। हमारे पास नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, संयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें एक ही फिट होना है। अब हम देखेंगे कि कौन-सा। समाज के प्रति और धर्म के खेमों में बँटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग गए हैं। पद चिन्ह लगे हैं, लिपिबद्ध चिन्ह लगे हैं, प्रश्न चिन्ह, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह तो होता है ये, ठीक है? विराम चिन्ह तो नहीं लगे हैं, ठीक है? प्रश्न चिन्ह होता है कि हाँ, प्रश्न चिन्ह लग गए। हाँ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बँटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे को होगा मौलिक प्रतिभा को डैश नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? अमर्ष, पीयूष, प्रत्यूष, उन्मेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मेष, क्योंकि उन्मेष का मतलब होता है कि उन्मेष का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रकट। तो ये केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा को प्रकट नहीं कर सकता है ना, उन्मेष का प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता है, ठीक है? वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। यथार्थ मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य, चरित्रवान या फिर सच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चा मनुष्य, है ना? तो वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। क्या थे? अनुग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह या फिर विग्रह। तो राइट आंसर है इसका अनुग्रह है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे। निम्न वाक्यों में कौन-सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर समझदार है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। कौन-सा वाक्य है? तो ये भी मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें और आ गया ना, और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है ये, तो ये भी मिश्र वाक्य है। अंश, अंश शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो ये हिस्सा कुल तो नहीं होगा, किनारा भाग भी नहीं है, परिवार भाग भी, ठीक है? तो कंधा और हिस्सा कहाँ है? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंश और अंश का मतलब के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमने देखना है कि किसमें हमारे पास गलती है, मतलब किसमें एरर है। यह निर्बाध सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्ति स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो इसमें कोई भी हमें एरर नहीं दिख रहा है। यौन निर्बाध सत्य है कि मतलब बालकों की जो मानसिक शक्ति है वो स्त्री के स्नेह की छाया में अधिक जितनी विकसित हो सकती है उतनी किसी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण है? ठीक है, कंठ्य वर्ण हमने देखना है कि कौन सा है। ह, ह, ठीक है, ह, ह, ह। कैसा है? कंठ्य, आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये कंठ्य है। तो राइट आंसर है हमारे पास ह। अगर हम ट को देखें,
ट। जब हम ट बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो अपर पैलेट में लगती है ना आगे को, तो इसको ये कौन-सा है मूर्धा त, और त बोलते हुए हमारे दाँतों में लग रहा है तो ये क्या है दंत। प हमारे जब हम प बोल रहे हैं तो हमारे मतलब लिप्स पे लग रहा है तो प, है ना? लिप्स से बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा ओष्ठ। तो इस नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 संज्ञा दी है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बाँटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है दिए गए, विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे कि ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे पास यहाँ पर 6 वाक्य दिए गए हैं, पहला और छठा, ठीक है। पहला और छठा एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो य, र, ल, व है ये हमारे पास आगे-पीछे दिए हैं और हमें इसे अरेंज करना है। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना भोंतरा बना दिया है कि हमारी दुनिया हमारी पथराई आँखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती, ठीक है? पहला तो हमारे पास दिया है, तो सेकंड हमने लिया व, और व कौन-सा ऑप्शन में है? फर्स्ट में भी है और डी में भी है, ठीक है? व हमने उसके बाद देखा राजनीतिक आर्थिक संघर्षों में हमारे दिमाग को इतना भोंतरा, उसके बाद है य, और व के बाद य कहाँ है? डी ऑप्शन में, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है? सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।